बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 10 क्षेत्रमिति। क्या नाम है इसका? क्षेत्रमिति। तो आपने जो है इस चैप्टर में क्षेत्रमिति में हम क्या सीखते हैं बच्चों? एक तो हम क्या सीखते हैं, पहली चीज परिमाप निकालना। किसका? परिमाप। क्या चीज सीखते हैं? परिमाप, पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर ज्ञात करना सीखते हैं। दूसरी चीज क्या सीखते हैं इसमें निकालना हम? क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरिया। अब ये परिमाप और क्षेत्रफल क्या चीज होते हैं देखिए, सबसे पहले इसको समझना है। ठीक, परिमाप क्या चीज होती है? जैसे मेरे पास एक खेत है, देखिए ये क्या है बच्चों? ये एक खेत है। ऐसा होता है ना खेत। एक ऐसा खेत है, किस आकार का है? आयत के आकार का है। तो हम इस चैप्टर में आयत, वर्ग, ठीक है, त्रिभुज और इनको मिला के जो आकृतियां बनेंगी उन आकृतियों के परिमाप निकालना सीखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यह निकालना सीखेंगे। तो देखिए खेत का परिमाप क्या चीज है, सबसे पहले यह चीज समझना है। ये खेत है, अब खेत के चारों तरफ आजकल बंदर बहुत है ना? बंदर है नहीं? तो हम चाहते हैं कि मैं अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाऊं। यहां पर खंबे डाल के उसमें क्या लगाऊं? तार से बाड़ लगाऊं। तो बाड़ कहां लगाऊंगा बच्चों? मैं इधर लगाऊंगा ना, एक किनारे किनारे ऐसे तार लगाऊंगा नहीं। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से इधर, ताकि मेरे खेत में कोई घुस न पाए। बंदर है या आदमी है, बंदर तो कूद के घुस भी आता है कई बार। बाढ़ से भी कुछ नहीं होता उसका, ऊपर से कूद के भी चला जाता है वो, लेकिन आदमी नहीं जा पाएगा खेत में ना। अगर मैंने बाड़ लगा रखा है तो कोई आदमी जो है नहीं घुस पाएगा आसानी से। यहां से यहां तक जो मैं बाड़ लगाऊंगा तो किससे लगाऊंगा? तार से लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे इसके चारों तरफ बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? ठीक है, इस खेत के चारों ओर तार लगाने में, बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? उसकी लंबाई, यानी कि कितना लंबा तार होगा वो। ठीक है, तो उसको जब हम नापते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसका परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। तो मेरा कितना तार लगेगा बच्चों? मेरा ये लंबा, मैं माना ये इसकी लंबाई कितनी है, उदाहरण के लिए माना ये कितना है? 12 मीटर है लंबा खेत। इसकी लंबाई होगी ना कुछ, इसको लंबाई बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? लंबाई। लेंथ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? लेंथ, LENGTH, लेंथ। और लेंथ का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? L। तो इसको L से भी दिखाते हैं। तो एक खेत की कुछ ना कुछ लंबाई है, कितनी है? 12 मीटर। और इसको क्या बोलते हैं हम? चौड़ाई बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इसको, यह वाली भुजा, इसको भुजा बोलेंगे ना, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई। याद रखिए इस बात को, सीखो जरा सा। ठीक है,
चौड़ाई को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ब्रेड्थ बोला जाता है। तो उसका पहला लेटर क्या है? बी है। तो इसको बी से दिखाते हैं, किसी से भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो नॉर्मली हम अपनी सुविधा के लिए एल और बी से दिखाते हैं। लंबाई को एल से दिखाएंगे, चौड़ाई को बी से दिखाएंगे। अब ये खेत कैसा है बच्चों? आयताकार है, ठीक है। तो आयत की क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 12 मीटर है, तो ये भी, ये वाला, ये लंबाई भी कितनी होगी? ये भी 12 मीटर ही होगी। होगी नहीं होगी बताओ? ये वाली लंबाई यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये लंबाई भी 12 मीटर होगी। यदि ये 12 मीटर है तो ये आमने सामने की भुजाएं है ना, तो ये आपस में कैसी होती हैं बच्चों? बराबर होती। ऐसे ही यदि इसकी चौड़ाई माना 6 मीटर है, तो ये दूरी कितनी है? 6 मीटर। तो यहां पर लंबाई नापते हैं हम। परिमाप में क्या करते हैं? लंबाई को नापते हैं, ये समझ लो। तो ये 6 मीटर है, तो ये वाली भुजा भी कितनी मीटर होगी? 6 मीटर ही होगी। यहां से यहां तक की लंबाई है, ये लंबाई भी 6 मीटर होगी, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि इसको चारों ओर बाल लगाने में कितना तार लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इसका क्या निकालूंगा? परिमाप। उसी को परिमाप बोलते हैं बच्चों। तो इस, ये जो आयताकार खेत है, इसका परिमाप कितना होगा? मैं क्या करूंगा? इस भुजा को 12 मीटर, आसान तरीके से बता रहा हूं, बाद में हम सूत्र भी बनाएंगे, सूत्र से भी करेंगे। अभी मैं बिना सूत्र के आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लंबाई 12 मीटर, यहां से यहां तक लिख दिया मैंने। फिर यहां से यहां तक जो लंबाई होगी, ये कितनी होगी? 6 मीटर। ये सब जोड़ देंगे हम इनको, समझ में आ रही बात? तो कितना तार लगेगा ये मैं बता दूंगा। मैं बाजार जाऊंगा, उतना ही तार लेके आ जाऊंगा। थोड़ा सा ज्यादा भी लाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लाऊंगा, थोड़ा सा लपेटने के लिए भी चाहिए ना मेरे को। तो ये जब परिमाप निकालूंगा मैं, तो लपेटने के लिए नहीं मिलेगा मुझे तार। यहां से मैं बांधूंगा तो ठीक यहीं पर पहुंचेगा वो, ठीक है। अपने खेत को नाप के जाऊंगा, नापूंगा पहले, फिर बाजार जाऊंगा ना तार लेने। तो यदि मुझे परिमाप निकालना आता होगा तो मैं क्या करूंगा? तार से ठीक ठीक लेके आऊंगा। नहीं तो मैं कम भी ला सकता हूं और कई बार ज्यादा भी ला सकता हूं, समझ रहे हो बात? इसलिए गणित सीखनी बहुत जरूरी होती है। तो 12 मीटर ये वाली लंबाई होगी, फिर 6 मीटर ये हो गया, ये वाली भुजा होगी, फिर इधर, फिर इसमें लगेगा ना तार। तो यहां कितना तार लगेगा? 12 मीटर। फिर यहां से यहां तक कितना तार लगेगा? 6 मीटर। तो इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ के जो जो आएगा, ठीक है, वही क्या होगा? इस खेत का परिमाप होगा। आगे बात समझ में? तो परिमाप कोई भयंकर चीज नहीं है वो, ये चारों ओर की लंबाई है इसकी है, समझ रहे हो बात? खेत के चारों ओर की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? परिमाप निकालने में सारी भुजाओं को क्या कर देते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? यह आयत है तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। तो देखो मैंने चारों को जोड़ दिया ना, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। आगे बात समझ में? तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? शाबाश। कितना आ जाएगा? सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 36 मीटर। तो अब मैं बाजार जाऊंगा, क्योंकि मेरे को गणित आती थी, मैंने परिमाप निकाला, ठीक है, और मैं दुकानदार से बोलूंगा मेरे को 36 मीटर तार दे दे, या मैं थोड़ा सा और ज्यादा ले लूंगा, ठीक है, थोड़ा लपेटने के लिए। तो मेरा तार बर्बाद नहीं जाएगा, न बर्बाद जाएगा न कम होगा, कम भी नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने परिमाप खेत का निकाल रखा है। उसके बाद मैं तार लेने जा रहा हूं।
तो मेरी क्या होगी, पैसों की बचत होगी। नहीं तो अगर मैं दुकान में गया और मैं तार लेके आ गया अपने मन से ही, मैंने कहा इसमें तार लगाता हूं, परिमाप निकालना तो मेरे को आता नहीं था, मैंने अपने अनुमान से ले आया। मैंने कहा कि मेरे को 30 मीटर तार, 35 मीटर दे दे बोल दिया, तो 35 मीटर तार ले आया, पता चला वो मैंने यहां से बांधा और चारों ओर यहीं पर ही खत्म हो गया। कम लाऊंगा तो आप पहले ही खत्म हो जाएगा ना, यहां तक नहीं पहुंचेगा, समझ रहे हो। फिर मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा बाजार, यार इतना तार और लेके आता हूं, तो 2 बार जाऊंगा मैं फिर, तो मेरा क्या होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। 2 बार जाने में गाड़ी का आने जाने का टिकट लगेगा और साथ ही साथ समय भी बर्बाद होगा। समझ रहे हो बात। तो इसको सीखने का कितना फायदा है समझ लो आप। तो इसकी जरूरत पड़ती है हमको, परिमाप निकालने की जरूरत हमें अपने दैनिक जीवन की समस्याओं, दैनिक जीवन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात, नोट करिए इसको।